नमस्कार, एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 25 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोमागाटा मारू घटना से संबंधित थी। ये थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है? यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा है, बैंगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कीट प्रतिरोधी बनाना, ठीक है? चलिए, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक कथन है, ठीक है, कि सभी डेस्क जो है बैग हैं। ये आपके डेस्क हो गए, ठीक है, और ये हो गए सभी बैग, ठीक है। अब दे रहा है कि कुछ बैग तकिए हैं, कुछ बैग जो है तकिए हैं। तो ये आपका हो गया तकिया, कुछ बैग, ठीक है। और फिर कुछ बैग कुर्सियाँ नहीं है, कुछ बैग कुर्सियाँ नहीं है, ठीक है। यानी कुछ बैग कुर्सी है और कुछ नहीं है, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ये आपका कुर्सी है, ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ डेस्क तकिए हैं, कुछ डेस्क जो है तकिए हैं, नहीं है। फिर कुछ तकिए कुर्सियाँ हैं, कुछ तकिया जो है कुर्सियाँ है, नहीं है ना? यानी कि ये निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ये दोनों जो है कथन का पालन नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे इसमें जुड़ने पर प्राप्त संख्या जो है इनसे पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2, 6, 4, 3 का जो है एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है? तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4 और ये आपका फिर 3 से कर दीजिए, ठीक है? तो इतना हो जाएगा, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 और 2 ये 2 तो 2 कितना हो जाएगा 12। अब क्या करोगे, तो कौन सी संख्या जो इसमें जोड़ोगे कि ये जो है 12 से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3, 4, 9, 6 में सीधे आप 12 से क्या कर दीजिए, भाग। 12 दूनी 24, ये आपका 0, ये आपका 1 हो गया, ऊपर उतरा 9, 12 9 108, ये आपका हो गया 1, ठीक है? और ऊपर उतरा 6, तो 12 एकम 12, तो 6 में 2 कटेगा 4, ठीक है? अब ये रहा कि इसमें हमें जोड़ना है, घटाना तो है नहीं, है ना? अगर घटाना होता तो ये घटा देते, ठीक है 4, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें क्या जोड़ें? तो देखिए क्या करोगे आप, 12 में से ये जो 4 शेष है ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8, यही आपकी उत्तर हो जाएगी, ठीक है? निम्नलिखित को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हो 5 बचे 25, 3 3 कट गया, मतलब कि आपका हो गया 1/5 भागा 1/5। तो अब इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया, तीसरा। इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा राजा चिलैया समिति, ठीक है? चलिए, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गाय सुसज्जित होती है? वो है मेथेन, ठीक है? भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है ना? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है? यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप ये तो सूत्र जानते हो, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है? यानी कि हमें 24 व्यक्ति और 5 दिन। उसी तरह से यहाँ पर आप क्या है, 100 व्यक्ति और ये आपको पता करना है, ठीक है? क्या हो जाएगा, 24 गुणे 5 ही 100 जो इधर गुणा है तो आकर क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है? देखिएगा 6 चौका 24, तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, है ना? यानी आपका आंसर हो गया तीसरा। एक्स के 35% का 35% बराबर एक्स का कितना परसेंट होगा ये आपको बताना है। अब क्या करोगे, एक्स का यानी गुणा 35% यानी 35/100 और गुणे 35/100। तो ये देखिए एक्स का तो ये रहने दीजिए, है ना? 35 का गुणनफल कीजिए, तो देखिए 5 बचे, आप जानते हो 5 बचे क्या हो जाएगा 25 और 3 से 1 अधिक यानी 4 से 4 12 और देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, एक एक में एक ही होगा या 2 जीरो 2 जीरो, है ना? तो हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है? अब जो है ये आपका 4 जीरो हो गया। अब इसको चूँकि आपको परसेंटेज में करना है ना? तो
देखिए ये 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव रख लीजिए ऐसे, ठीक है? और बटा हो जाएगा 100 या ये आपका होगा 12.25 ये बटा 100 का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि परसेंट। पूछा था ना कितना परसेंट है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12.25%। ठीक है? बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है? ये हुआ था 1798 ईस्वी में। ठीक है? निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए, अगर ऐसे सवाल मिले आप देख रहे हो कि इनका अंतर बहुत कम है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये आपका जो गुणा करेंगे स्क्वायर होगा, ये यहाँ से गुणा करोगे तो स्क्वायर होगा। मतलब कि ये आपका 8.75 का स्क्वायर, ठीक है? इधर आपका हो गया 7.75 का, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर बीच में तो आपका हो सकता है 2a और ये b। ठीक है? अब यहाँ से देखिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है? अब इसमें से घटाइएगा तो 8 में 7 घटा क्या होगा? 1, आइए आपका तो 0 0 हो जाएगा, यानी 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? यानी आपका हो जाएगा चौथा। अगला है, सरकार जो है अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो आपका हो जाएगा 22। ठीक है? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? यहाँ पर आपको क्या निकालना है? दूरी। ठीक है? तो दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल गुणे समय। अब जो है चाल आपका कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 15 मिनट। ठीक है? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मीटर में हमें ज्ञात करना है, तो इसको आप बदल दीजिए किलोमीटर को मीटर में। 1000 से क्या हो जाएगा? गुना, ये आपका हो जाएगा मीटर, बटा ये घंटा 1 घंटा, इसको मिनट में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक है? और ये गुणे 15 मिनट। अब देखिए यहाँ से 15 एकम 15, 15 चौका 60। ठीक है? अब 4 से इसको भाग कर दीजिए, 4 से आप भाग कीजिए 90 में। देखिए 4 से 90 में भाग कीजिए, ये 4 दूनी 8, कुल मिला के कटेगा 1 0। ठीक है? फिर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, आपका हो जाएगा 10 मिनट कटेगा 2, ये 0.0, 4 बचे। ठीक है? यानी 4 से इसमें करोगे 22.5 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए इसमें 225 और ये 3 जीरो, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद आपका दशमलव हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 225 100 मीटर। ठीक है? ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो संबंधित है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से। निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्तर हैं? तो कौन से हैं? वो आपके हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आपको देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो कैसे ये हुआ होगा 5, तो ये आपको 4 जोड़ने पर हुआ है। इसको देखिए क्या जोड़ने पर, तो ये 27, इसको क्या जोड़ोगे तो होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 256। अब कि आगे क्या, तो देखिए ये आपका देख रहे हो कि ये आपका जो है 2 का वर्ग है, ये 3 का घन है और ये जो 4 का कितना है ना, 4 को 16, 16 का 256 होता है। तो ऐसे 2 3 4 तो इस तरह से आपके 5 होगा यहाँ पे, और जैसे देख रहे हो कि घात भी वैसे ही बढ़ रहा है तो इस पर भी आपका इतना हो जाएगा। ठीक? मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान आपका हो जाता है 31 25 31, है ना? अब इसमें इसको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। ठीक है? अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 13 और 2 8 10, 1 11। ठीक है? फिर आपका 1 और 2 3, 3 1 आपका 4 हो जाएगा और 3, यानी इस तरह से आपका आंसर हो गया पहला। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? वो है एस्ट्रोजन। ठीक है? आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो किया गया था दमित्री मेंडलीफ के द्वारा। ठीक है? 1869 ईस्वी में। ठीक है? और ये जो है आपकी द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। किस पे? द्रव्यमान संख्या पे। एक आदमी की एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो है इतना रुपये की राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही आधार पे तय है तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है? यहाँ पे जो दर होगा, दर जानते हो कि क्या हो जाता है? आधा, है ना? छमाही होगा तो दर आपका हो जाएगा आधा, यानी कि आपका 5%। ठीक है? और जो समय है, तो 2 वर्ष है, तो ये देखिए ये समय जो है दुगना हो जाता है ना? 1 साल में 6 माह यानी 2 6 माह हो जाएगा,
तो उस हिसाब से ये दुगना हो जाता है। अब यहाँ पर परिपक्वता राशि पूछा है, अर्थात ए आप निकालोगे, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100, ठीक है। पी कितना है, ये आपका 1630, 1 प्लस आर जो है आपका 5 है बटा 100, और ये आपका 4, ये 1630। अब देखिए 5 से कम 5, 5 से आपका 20, ठीक है ना। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21, 21 बटा 20 हो जाएगा, 4 घात, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हो 1630 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 और गुणे 21 बटा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप 0 0 0 यानी 3 जीरो, ये काम समाप्त। 2 से आप करोगे, देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, कट जाएगा यहाँ से, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 10, और इसमें आप गुणा कर दोगे, तो इसमें गुणा करोगे आपका हो जाएगा 441, ठीक है। ये भी करोगे तो आपका हो जाएगा 441। अब इनमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो गुणा करने पर इसका मान प्राप्त आपका हो जाएगा 194481, ठीक है। और ये आपका बटा 10, 194481। अब जैसे देख रहे हो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इतना रुपया आपका आंसर जाएगा। कौन है इसमें से, तीसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से। तो देखिए चीज से फल होता है, तो किससे कागज बनता है, तो लकड़ी से, ठीक है। दिया गया है कि इतने वर्षों को आप वर्षों, महीनों और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, इतने ये वर्ष है, यानी ये आपका हो गया वर्ष, 2 वर्ष, और ये जो आपका दिया गया है ये आपका 2 वर्ष हो गया, और 0.6 जो वर्ष है इसको 12 में गुणा कर दीजिए, ये कितने हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वर्षक 72, ठीक है ना, इतना महीने, यानी ये आपका हो गया 7 महीने, ठीक है। 7 महीने, ये आपका हो गया 0.2, ये महीने हैं, इसको आप बदल दीजिए दिन में, दिन में करेंगे तो कितना, 30 से गुणा, ठीक है। 30 गुना का हो जाएगा 60, और 1 अंक का दशमलव है, इतना हो जाएगा, ये आपका दिन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 दिन। तो इस तरह से आपका हो गया 2 वर्ष, 7 महीने और 100 दिन। कहाँ पर है, ये आपका पहला, ठीक है। एक विक्रेता जो है 1 रुपया में 10 संतरे बेचता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है विक्रयमूल्य हो गया 1/10, और जो है प्रॉफिट जो है इतना कमा रहा है, तो कितने में खरीदे थे ये आपको निकालना है, यानी आपको क्रयमूल्य निकालना है। 1/10 गुणे आपका हो जाएगा 100 ये आपका लाभ है 30%, यानी कि 100, 100 प्लस 30 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये 0 0, ठीक है, ये 0 और यानी हो गया 1/13। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपये में जो है 13 संतरे खरीदा था, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा तीसरा। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो कौन हो जाएगा। तो दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल के नाइट्रोजन के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, ये होगा कि यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।